आपने पहले भी सुना है, क्योंकि जब भी प्रोग्राम कराने जाते हैं वैसे तो याद नहीं रहता, पर आदेश आता ज़रूर है कि अनुभव सुनाइएगा। तो एक दो बार पहले भी सुनाया है और चलो आज फिर से आदेश है कि सुनाइए। तो आप सबको पता ही है कि इस जन्म से पूर्व जो जन्म था, है ना, उसमें आत्मा क्या रोल अदा कर रही थी, है ना। मॉडलिंग यानी फिल्मी दुनिया में थे और 2014 तक, या कह सकते हैं ज्ञान में आने के बाद भी 1 वर्ष और शायद मिली जुली सरकार की तरह वो भी चला और ये भी चला। हुआ कैसे? जब वो हम कर रहे थे सब कुछ, तो करते हुए जैसे चीजें आपके पास आ रही है, जो भी इन आंखों से दिख रहा है वो सब कुछ तो आपके पास आ रहा है, लेकिन अंदर से कुछ टूट रहा है, कुछ बेचैनी है, कुछ हताशा सी है। बैठे बैठे कई बार आपने भी देखा होगा, अभी तो नहीं होता होगा, लेकिन जैसे आप में भी अभी कुछ नए हैं, बैठे बैठे जैसे दिल नहीं बैठने लगता, डूबता सा जाता है, खालीपन सा, खोखलापन सा अंदर लगता है, पता ही नहीं होता कि क्या मन चाहता है, क्या तलाश रहा है। होता है ना ऐसा कई बार। तो हमारे साथ भी ऐसा कई बार होता था। हमारी समझ में नहीं आता था ये हो क्या रहा है, पर बहुत बेकार सा लगता था। उससे जितना जल्दी हो छूटने की कोशिश करते थे, पर होता था। तो ऐसे ही, और कभी रिलेशनशिप्स में कुछ उतार चढ़ाव, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, तो कुछ ना कुछ चालू रहता था। वो बाबा कहते हैं ना कि कुत्ता निकला बिल्ली आई, बिल्ली निकला चूहा आया, वो सब चालू रहता है। तो ये सब चालू था। तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें, कहाँ जाएं। ढेर सारे प्रश्न मन में उठ रहे हैं, और बाबा कहते हैं ना कि प्रश्न चित्त मन कभी भी प्रसन्न चित्त नहीं हो सकता है। तो प्रश्न ढेर सारे, भाई ये वो ये क्यों, ऐसे क्यों, है ना। कभी बैठा हूं तो ऐसे ऑटो में बैठा हूं, इतना सारा ट्रैफिक, सोच रहा हूं बैठा बैठा, ये ट्रैफिक अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या होगा इस दुनिया का। बढ़ता ही जा रहा है, मेरे मन में ये सब चल रहा है। कभी सोच रहा हूँ इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ये कहाँ रुकेगा, है ना। इस तरीके से मन में बहुत सारी चीज आ रही है। या जैसे मानो टीवी पर शो देख रहा हूँ, महाभारत देख रहा हूँ, रामायण देख रहा हूँ, या कृष्ण लीला देख रहा हूँ, कुछ देख रहा हूँ, तो मन में प्रश्न आ रहे हैं कि वास्तव में इस तरीके से ही है, इनके पीछे कुछ और बात है, क्योंकि मेरे मन में ढेर सारे प्रश्न उठते हैं। तो ऐसे प्रश्न चल रहे हैं। अरे शायद इसलिए उठ रहे थे क्योंकि कल्प पहले आत्मा का ये रोल खुला होगा, ऐसे ये खुलने वाला था, तो वो प्रश्न उठ रहे हैं। तो एक बेचैनी तो बढ़ती जा रही है। अब जिस जिम में मैं वर्कआउट करने जाया करता था ना, उस जिम के सामने ही ब्रह्मा कुमारी आश्रम था, और जब भी हम जिम जाते थे उसे जरूर पढ़ते थे। उस पर लिखा हुआ था कि लर्न राजयोग मेडिटेशन, नीचे लिखा था फ्री ऑफ कॉस्ट। टू बी फ्रैंक, मेरे मन में देखते ही आता था कि लर्न राजयोग मेडिटेशन, ठीक है, मतलब मुझे क्या जरूरत है, मैं तो फाइन हूं, मुझे क्या सीखना है, मुझे तो वैसे भी सब कुछ आता ही है। मैं वो सारी सच्चाइयां बता रहा हूं जो अक्सर मनुष्य के मन में आती हैं, अक्सर मेरे आती थी कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे क्या सीखना है। फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसे फ्री में कुछ मिलता रही है, तो इंप्रेस करने के तरीके होते हैं। चला जाता था जिम में, वर्कआउट करने लगा, लेकिन उन दिनों थोड़ा सा ज्यादा बेचैनी थी। तो वर्कआउट कर रहा हूं, मन नहीं कर रहा वर्कआउट करने का, जिम करने का मन नहीं कर रहा, वेट लिफ्टिंग करने का मन नहीं कर रहा है, उठाऊं छोड़ दूं, उठाऊं छोड़ देता था। ये सोचता था कि ये नहीं करेगा तो क्या करेगा, इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा है ना। एक छोटे से गांव में जन्म लिया, वहां धूल मिट्टी में खेल कर, सब कुछ करके, खेतों वेतों में कार्य करके, हर तरह के कार्य हमने बचपन से किए हैं, ठीक है, सब कुछ किया है बचपन से, दोनों तरह की लाइफ हमने देखी है। सब कुछ करके, एक सरकारी स्कूल जैसे पढ़ाई करके, उसमें हिंदी भी ढंग से नहीं बोलनी आती थी, है, अपनी लैंग्वेज तक पे काम किया, सब कुछ जाके मुंबई में। और ये आप कह सकते हैं कि मेरी पूरी ट्रेनिंग ना जैसे बाबा ने मुंबई में की है, मुंबई में की है, क्योंकि मुंबई में जैसे 6-7 साल रहे हैं, तो सारी की सारी ट्रेनिंग ज्ञान में आने से पहले बाबा ने मुंबई में कराई है। आज जो भी सेवाएं हो रही हैं उसमें मुंबई में वो गुजरे हुए सालों का बहुत बड़ा रोल है।
अपनी हर चीज पे काम बाबा ने वहां पे करवाया। हालांकि बाबा को हम जानते नहीं थे, पर वो तो हमें जानता था ना, तो वो गुप्त रूप से शिव बाबा करा रहा था। तो ये सब चल रहा है, लेकिन मन में आ रहा है ये नहीं करेगा तो क्या करेगा। अब तो चीजें ठीक होने लगी हैं, अब तो आगे बढ़ रहा है, अब तो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अब क्या प्रॉब्लम है। पर मन में यह है कि मुझे नहीं करना, ये मुझे ये जानना है कि मैं इस दुनिया में आया क्यों, व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है, आखिर ये कब तक चलती रहेंगी ये सब चीजें, प्रॉब्लम्स जीवन में, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी। लाइफ है क्या, मैं आया क्यों। मेरे मन में ये चलना शुरू हुआ। मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि बाहर लिखा हुआ है लर्न राजयोग मेडिटेशन। मैंने कहा अच्छा बात तो सही है, चलो आज ना चल के देखता हूं अंदर कि है क्या, क्या पता मुझे यहां से कुछ मिल जाए। तो मैं आया बाहर, जैसे सेंटर की तरफ अंदर घुसने को हुआ, पीछे हट गया। नहीं नहीं नहीं, चल वापस चलते हैं। फिर से जाके डंबल उठा के 3-4 ऐसे किया, फिर छोड़ दिया, नहीं करना, चलो बाहर चलो। जैसे मानो कि मुझे कोई पकड़ के खींच रहा है कि नहीं नहीं चलो चलो। फाइनली मैं 2-3 बार ऐसे अंदर बाहर होकर सेंटर में अंदर चला गया। जैसी गया, मैं सच बता रहा हूं, बहुत जगह पहले भी गया हूं, लेकिन अंदर घुसते ही जो मुझे अनुभव हुआ वो कहीं नहीं हुआ। इतना पीसफुल वाइब्रेशंस, बहुत अच्छा लगा वाह, शायद इसकी मैं तलाश कर रहा था, कितनी शांति है यहाँ। तो भाई माता मुझे मिले सबसे पहले, और अंदर क्योंकि बड़ा सेंटर है, काफी लोगों का आवाजावी रहती है, तो एक माता वहां पे थे। मैंने उनको बोला नमस्ते मैडम, तो उन्होंने बोला कि ओम शांति। मैंने बोला ओम शांति। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा मुझे मेडिटेशन सीखना है। तो उन्होंने बोला कि हाँ आप आ जाइए और हम आपको कोर्स कराएंगे और आप फिर सीख जाएंगे, आप घर भी कर सकते हैं। मैंने बोला कि नहीं वैसे तो मैं करता हूँ, क्योंकि मैं प्राणायाम किया करता था, और तो वैसे तो मैं करता हूँ। कहते कौन सा? मैंने कहा वो बाबा रामदेव वाला नहीं है, वो मैं करता हूँ। तो कहती अच्छा, लेकिन वो दूसरी चीज है, वो शरीर का योगा है, ये मन का है। मैंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो कहती 7 दिन आपका कोर्स होगा। मुझे अच्छा लगा सुन के, क्योंकि 7 दिन अगर कुछ होगा तो कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। ठीक है जी, मैं घर चला गया। अगले दिन आया, शायद उस दिन गुरुवार था, क्योंकि उस दिन दीदी सबको भोग दे रही थी। तो मैं भी उस लाइन में खड़ा हो गया। सब खड़े हैं, मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, वही पता नहीं वैसे तो, पर खड़े हैं तो मैं भी खड़ा हो गया। अब जाके खड़ा हुआ तो दीदी ने मुझे भोग दिया। तो उन्होंने भोग देते हुए, जो सेंटर दीदी थे जिन्होंने मुझे कोर्स कराया था, उन्होंने बोला कि आप कबीर भाई हैं? मैं कहा जी। तो कहते हैं कि आप कल आ सकते हैं कोर्स के लिए? हाँ, मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल आ जाऊँगा। तो उनका तो ठीक है आप कल आइएगा। मुझे सब कुछ ना बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ, बहुत अच्छा, बहुत रूहानी वाइब्रेशंस बहुत अच्छे, है ना। मैंने कहा हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वास्तव में मैं अपने घर में आ गया हूँ, जबकि मुझे अभी कुछ भी नहीं हुआ था, ना मेरा कोर्स हुआ, कुछ नहीं। मुझे प्योरिटी आकर्षित कर रही है, जैसे निमित्त आत्मा की आग का जो रूहानी आकर्षण था वो मुझे खींच रहा है कि ये है पर्सनालिटी। ये क्या पर्सनालिटी है? मुझे अपनी पर्सनालिटी उनके सामने जीरो लग रही है, कि ऐसा लग रहा है कि ये जीवन बेकार है, ये क्या पर्सनालिटी है, ऐसा होना चाहिए व्यक्ति को, ऐसा मुझे लग रहा है, मुझे खींच हो रही है। चला गया, लेकिन मन में यही चलता रहा कि कल 7 कितने बजे जल्दी और मैं फिर से जाऊं। जैसे ही 7 बजे मैं भागा, क्योंकि मैं रोज 10-11 बजे सो के उठता था सवेरे, लेकिन उस दिन मैं 6 बजे उठ गया था। तो उठ के भागा, पहुंचा वहां पे। मैंने कहा हाँ मुझे कोर्स करना है। तो दीदी आए वही, तो जैसे वो एक रजिस्टर सा उनके हाथ में था, जो कोर्स वाली बुक होती है, वो लेके आए वो, और बहुत ही फरिश्ते की तरह चलते हुए मेरे पास आए। मैं उन्हें ही देख रहा था कि क्या रूहानी व्यक्तित्व है। तो मन ही मन मेरा उस रूहानी व्यक्तित्व को सराह रहा है कि हाँ क्या व्यक्तित्व है, मुझे भी ऐसा बनना चाहिए, है ना। मेरे मन में ही चल रहा है। तो जैसे उन्होंने मुझे कोर्स कराया, शुरू किया, सुनाई बातें, मुझे बहुत अच्छी लगी कि आप एक आत्मा हैं, आप ये देही नहीं है, फलाना ढिमका, बहुत अच्छी बातें बताई। तो सुनते मेरे ये समझ में तो आ गया कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जब मुझे सीखने को मिलता रहा, आपको एक राज की बात बताऊं
कि जैसे ही मैंने पहले दिन ये बात सीखी ना, मुझे इतना उमंग उत्साह भर गया कि मैं बाहर आते ही ना पहले दिन ही अपने दोस्तों को कोर्स कराने लग गया। हाँ, पहले दिन ही बाहर निकलते ही जो मेरे फ्रेंड्स थे, मॉडल फ्रेंड्स थे, उनको आते ही मैंने ज्ञान देना शुरू कर दिया। और आप यकीन मानिए वो ज्ञान सुन भी रहे थे। और बड़ी बात सुनिए, मेरे दोस्तों में एक मुस्लिम था जो बड़े ध्यान से सुन रहा था, और आपको विश्वास नहीं होगा 2 दिन बाद से वो मेरे साथ कोर्स करने गया था और उसने पूरा कोर्स किया। तो देखो, मुझसे तो बाबा ने शुरू में ही सेवा करा ली है। तो बहुत अच्छा लगा, ये सब चलता रहा, कोर्स पूरा हो गया। अब क्या था, मन में एक द्वंद्व सा उठने लग गया था मेरे, क्योंकि ये जो फील्ड है ये एक्सट्रीम इम्प्योरिटी का फील्ड है। दूसरा, हम लोग जैसे वेट लिफ्टिंग करते थे, बॉडी बिल्डिंग करते थे, मतलब जिम वगैरह जाते थे, मॉडल्स इस चीज़ का ध्यान विशेष रखती है अपने इस रथ का। तो खान पान बहुत अशुद्ध होता है, जैसे नॉन वेज वगैरह, और ये कांदा लहसुन तो बहुत नॉर्मल सी बात है, इसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता कि ये गलत चीज़ है, इससे तो कोई मतलब भी नहीं है। हम तो नॉन वेज को भी बस प्रोटीन ही समझते थे, हमने कभी यही नहीं समझा कि ये चीज़ गलत भी हो सकती है किसी भी वे में। तो ये सब चीज़ तो बड़ी नॉर्मल थी, बहुत ही नॉर्मल, ऐसे बिल्कुल नेचुरल, जैसे हमारा नेचर है ये। तो बाबा कहते शांति तुम्हारा नेचर, हमारे लिए वो नेचर था खान पान एकदम। वाइन, ये सब चीज़ें बड़ी नेचुरल और नॉर्मल वे में हमारे लिए थी, और डेली बेसिस पे हमें चाहिए ही चाहिए थी, डेली बेसिस पर। ये सब चल रहा था। अब द्वंद्व मन में चलना शुरू हुआ। प्योरिटी एक तरफ आपको खींच रही है, एक तरफ इम्प्योरिटी खींच रही है। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं ना, अंत में क्या हो रहा था, कर्म योग और कर्म भोग, योग बल और भोग बल का लड़ाई हो रहा था ना, ऐसे ही यहां चल रहा है कि वो खींच रही है, इधर प्योरिटी खींच रही है। बीच में क्या होएगा व्यक्ति के साथ, वो तो ऐसे लगे ना पिस गया हो, क्या करे, एक द्वंद्व सा चल रहा है। लेकिन इसमें मुझे निमित्त आत्मा की बहुत मदद मिली है। दीदी जो कोर्स के निमित्त बने, उन्होंने मेरी पालना बहुत, बाबा ने, मतलब देखो निमित्त का तो क्रेडिट जाते ही है, लेकिन कराने वाला ईश्वर है। वो आपको पकड़ के लेके गया था अंदर, क्योंकि ना मैं ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में कुछ नहीं जानता था पहले, उससे पहले कुछ नहीं जानता था, जीरो। ना मैंने कोई प्रदर्शनी देखी है, कुछ नहीं, सीधा मुझे पकड़ के ले जाने वाला फिर कौन है, वही है, राइट। तो क्रेडिट तो सारा उसी को जाता है। और अगर निमित्त आत्मा कोई ऐसी चुनी कि जिसने मुझे अच्छे से पालना दी, तो वो भी उसी ने चुनी है ना, तो क्रेडिट तो सारा बाबा का ही है। लेकिन उस वक्त तो हमें ये दिख रहा है ना कि भाई ये कितने अच्छे से हमारी पालना कर रहे हैं। तो उन्होंने लगभग तकरीबन कोर्स करने के, जैसे 7 दिन में कोर्स हो जाता है ना, मेरा समझ लीजिए 21 दिन कोर्स तो चला ही होगा, 21 दिन 25 दिन, लगभग रोज में थोड़ा थोड़ा समय उनका ले ही लेता था। मेरे प्रश्न बहुत सारे होते थे। आज जो आप मुझसे प्रश्न पूछते हो ना, मैं सब प्रश्न उनसे पूछता था, ठीक है। मेरे बहुत प्रश्न होते, मुझे हर प्रश्न का उत्तर चाहिए, बहुत सारे प्रश्न। आर्ग्यू नहीं करता था कभी, एक होता है आर्ग्यू करने के लिए प्रश्न करना, नहीं, मैं अपनी ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रश्न पूछता था, और बहुत पूछता था, और वो उत्तर देते थे, बहुत अच्छे से देते थे, बहुत अच्छे से पालना दी। लेकिन ये सब द्वंद्व चल रहा है, थोड़ा सा द्वंद्व चले मैं उनको परेशान करने पहुंच जाता था, थोड़ा भी द्वंद्व चले उनको परेशान करने पहुंच जाता था। आपको एक हंसी की बात सुनाता हूं। हालांकि लोग कहते हैं जब मैं सुनाता हूं कभी कि आप कितना खुल के बोल लेते हो इन चीज़ों को। कभी कभी मुझे लगता है सुनाने के बाद कि शायद ज़्यादा हो गया कुछ, पर क्या करें, अनुभव तो अनुभव ही है। अगर उसको सुनाएंगे नहीं पूरा तो क्या अनुभव, फिर तो पूरा आर्टिफिशियल हो जाएगा ना। एक बार की बात है, दीदी जो मुझे कोर्स करा रहे थे, कोर्स के बाद लाइक जैसे थोड़ा सा ग्रूमिंग हो ही रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे योग करते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं 2 बजे उठती हूँ और 2 बजे से उठ के बाबा को याद करती हूँ। मैंने बोला अच्छा कैसे कैसे, उन्होंने बता दिया। अब क्या हुआ आप सुनिए, आपको हंसी आएगी सुन के। अब जो रूम था जहाँ पे मैं रहता था, फ्लैट था जो रेंट पे रहता था मुंबई में, अब हमारे सारे मॉडल फ्रेंड्स के हर एक के फ्लैट में वीकली पार्टीज होती थी। तो इस बार क्या है, पार्टी हमारे फ्लैट पे थी। तो हाँ, तो पार्टी थी, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, खा रहे पी रहे हैं, वही चीज़ें मैंने आपको बताई सब, है ना। अच्छे से ड्रिंक किया हुआ है, सर पूरा घूम रहा है।
अब मेरे मन में सुनिए क्या चल रहा है। पार्टी होते होते 1 बज गया, सब जाने लग गए। मैं सोफे पे बैठा हुआ हूं, सोफे पे बैठा हूं और सर इतना घूम रहा है कि अगर ऊपर देखूं तो छत फैन की तरह घूमती हुई नजर आती है, यानी इतना नशा है। और बैठा हुआ सोच रहा हूं कि आज मैं 2 से 5 अमृत वेला करूंगा करूंगा जरूर। अच्छा, जैसे दीदी 2 से 5 करते हैं, मैं भी करूंगा आज। तो मैं घड़ी की तरफ देखता हूं, 1 बज रहा है। और देखिए, भोलापन कहेंगे आप इसे, पागलपन कहेंगे, कुछ भी कहिए, मैं सोफे पे बैठा हूं। अब ज्ञान तो है नहीं ना इतना, तो बैठा हूं तो ऐसे ही बैठा हूं। 1 घंटे में यूं ही बैठा रहा कि जब तक 2 नहीं बज जाएंगे ना, तब तक योग शुरू ही नहीं करूंगा और फिर 2 से 5 करूंगा, कुछ भी हो जाए। और बैठा रहा, 2 बज गए, ठीक है। मैंने जाके चेहरा धोया अपना और शिव बाबा की एक लाइट में ले आया था उस दौरान, कोर्स के दौरान। तो लाइट अंदर टंगी हुई थी, लाइट लगी हुई थी। मैं बैठ गया सामने जाके लाइट के और बाबा को देखने लग गया। हिल तो रहा हूं पूरा, पर देख रहा हूं, देखता जा रहा हूं और अंदर एक आवाज गूंज रही है, छोड़ दे। अंदर एक आवाज गूंज रही है, छोड़ दे सब। और तो मैं उत्तर दे रहा हूं, कैसे छोड़ दूं? आर्ग्यू चल रहा है, कैसे छोड़ दूं? ये छोड़ दूं तो फिर क्या करूंगा? ये सब चल रहा है। अच्छा, फिर आवाज आती है, छोड़ दे। और अंदर से ना एक डर लग रहा है। डर कौन रहा है? रावण डर रहा है राम से, समझे? रावण कितना भी राम का सामना करे, आपने देखा होगा, और वो डरता भी था ना राम से। तो जो नेगेटिविटी है ना, वो राम से डर रही है, जो राम सामने इस वक्त है। अगर उसने हमें चुना है तो वो तो अब मुझे तो कुछ नहीं पता था ना अपने रोल का, पर उसने तो चुनते ही पता होगा ना उसको तो कि मैं इसे क्यों चुन रहा हूं। उसको तो मेरे रोल का पता होगा ना। तो बाबा सब जानता था, इसीलिए अंदर गूंज रही है बातें कि भाई छोड़ दे ये सब। तो वहां जरूर बाबा होगा, फिर वहां बाबा होगा। तो फोर्सफुली अल्कोहल छोड़ दे, नॉनवेज छोड़ दे, ये सब चल रहा है मेरे अंदर। और मैं कह रहा हूं कि हाँ ठीक है, पर नहीं, अभी नहीं, ऐसे कुछ चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है कुछ। तभी क्या होता है, डर रहा है अंदर, डर है ना, डर लग रहा है। जबकि मैं इतना डरता नहीं हूं कभी, और अब तो बिल्कुल नहीं डरता। अब तो चाहे तब शमशान घाट में सुला दो जाके, लेकिन तब बहुत डर लग रहा है। तो डर के इतना डर कि कलेजा बाहर आ जाए एकदम, इतना डर। ठंडी हवा चल रही थी, बारिश का कुछ मौसम था, मुंबई में बारिश बहुत होती है। विंडो एकदम से बहुत जोर से हवा का फोर्स आया, विंडो खोली धड़ाक, और शिव बाबा की लाइट गिरी नीचे, और मैं कूद के बैठ के नीचे डर के मारे सीधा बैठ के नीचे। मैंने कहा आज तो बाबा मेरे को मारेगा। अब भक्ति में थोड़ा वो था ना, भक्ति के संस्कार भी होते हैं ना, कि भगवान आपको दंड देता है ऐसे कुछ। एकदम से नीचे मैंने कहा, मैंने नीचे कूदते ही बोला कि अब नहीं खाऊंगा, अब नहीं, छोड़ दिया आज से। और यकीन मानिए, मैंने फिर उस दिन से वो सब चीजों को हाथ नहीं लगाया, सब छोड़ दिया उस तरह की चीजें। एक ये अनुभव था। देखो, कराने वाला वो है, और वो कैसे कराता, अब ये देखिए। अब ये सब जब चल रहा है, अब मेरे मन में एक बात आ रही है कि मैं, ठीक है, मैं ना सेंटर वीक में 1 बार चला जाया करूंगा, और मैं सोच रहा हूँ दोनों चीजों को ना साथ लेके चलूं। ये सब चलता है, हम सब करते हैं ना प्लानिंग, नर चाहत कुछ और भाई के कुछ और एक ही और करते हैं ना, ये सब मैं भी प्लानिंग करता रहता हूँ बैठा बैठा कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, है ना, प्योरिटी भी हो, इम्प्योरिटी भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, ये सब हो, है ना, ये सब चलता है मन में, ये सब चल रहा है। तो इसलिए सेंटर कभी कभी जाऊंगा, पर रोक भी नहीं पाता खुद को, खींच होती है, खींचता है कोई जैसे आ। अब मैं एक दिन सेंटर पे जब गया तो दीदी वहां बैठे थे। दीदी ने बोला, कबीर भाई। मैं कहा, हाँ जी, हमारे ना यहाँ एक सेंटर है, वहां पे ना योग भट्टी है, आपको जाना चाहिए। मैंने बोला, मुझे पता नहीं योग भट्टी क्या होती है।
मैंने कहा जी मैं नहीं जा पाऊंगा, मतलब कब किया है और उस डेट किया है, उस दिन तो काम है मुझे। मैंने एक बहाना दिया जैसे अक्सर देते हो, है ना, माहिर हो ना देने में, मैंने भी दिया। उन्होंने बोला नहीं, दीदी बोल रही है ना आपको जाना चाहिए, बस। तो फिर क्या था, आदेश है। तो मैंने फिर कुछ बोला नहीं, मैंने कहा ठीक है चला जाता हूँ। वहाँ पे मैंने उनसे पूछा जब सेंटर पे पहुंचे कि भाई ये बताइए ये भट्टी होती क्या है, और भाइयों से भट्टी मतलब होता है कई घंटे तक योग में बैठेंगे। अच्छा, रात्रि की बात थी, कितने बजे से कितने बजे तक? बोला 10 बजे से सवेरे 4 बजे तक। मैं कहा है 10 से 4? भाई मैं तो आधे घंटे बैठ सकता हूँ बस, इससे ज्यादा नहीं होगा मुझसे। तो कहते अरे कोई बात नहीं कबीर भाई, आप आधे घंटे ही बैठ जाना, सो जाना ऊपर जाके। अच्छा, सो भी कैसे? उन्होंने मुझे बता दिया कि ये सेंटर है, इसके पीछे शमशान घाट था, है, और यहाँ तो इतने 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 बता दी, पूरी कहानियां सुना डाली मेरे को। मैं ऊपर आऊं भी अकेला तो मैं तो नहीं सो पाऊंगा भैया। पता नहीं उस दौरान बड़ा डर लगता था। देखो प्योरिटी जब बढ़ जाती है ना आपके अंदर, सबसे पहले आपका डर गायब होता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, हनुमान जी का गायन है ना, वो ब्रह्मचर्य का बल उनके पास जो था, प्योरिटी जो थी उनकी, तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अगर उनको कोई नाम भी ले ले तो वो हनुमान हम ही है ना। लेकिन वहां तो काप रहे भैया, अभी हनुमान बने का है ना, तो अभी तो हनुमान लगा रहे हैं। तो बैठा रहा मैं वहां पे, चलो ठीक है भाई देखेंगे। बाबा ने, देखो ये बाबा करवा रहा था नहीं चालाकी सारी के ऊपर से, मैंने ये कहानी भी बता दो, ये सोएगा भी नहीं आके। तो वहां बैठे गई, ठीक है जी। 10 से 12 बज गए, बैठा हूं, 10 से 12 तक तो झेल लिया किसी तरीके से। रेड लाइट बहुत बड़ा अच्छा, एकदम रेड लाइट, बहुत अच्छे वाइब्रेशन, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास, अच्छा तो लग रहा है, मन कर उठ मत। बैठा हूँ, रेड लाइट बहुत अच्छा, एकदम स्पीकर ऊपर लगे थे वहां छत में, तो उससे ऊपर से आवाज आती थी। बैठा हूँ, 12 बज गए, बीच बीच में झटका आता था, ऐसे भी होता था। जब ऐसे होने लगा अच्छे से, तो तभी क्या हुआ, उन्होंने बाप दादा की ड्रिल लगा दी। जब मैं झुटका हो ना यूं, उससे पहले मैंने कभी बाप दादा की आवाज़ नहीं सुनी थी। मुझे पता था केवल कि भगवान आके पढ़ा रहा है, इतना था। तो जैसे यहाँ तक पहुंचे एक आवाज़ आई, अच्छा, जैसे अच्छा, एकदम जागा ठप से, ये कौन है? तो बाप कहते हैं। डर गया मैं, एकदम सीधा बैठ गया ऐसे ही। कौन है? इतनी पावरफुल आवाज, इतनी पावरफुल आवाज तो मैंने कभी नहीं सुनी जीवन में। क्या आवाज है, हैं? तो ऐसा लग रहा है कान में अंदर बोल रहे हैं, बिल्कुल छत तो आवाज तो वहां अंदर जाके बोल रहे हैं। अच्छा, तो बाप कहते हैं 1 सेकंड में अशरीरी हो सकते हो। सुना ध्यान से, कान लगा के, क्या कह रहे हैं सुना। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई, इमोशंस ऐसा निकल के आए मेरे मुंह। अब मैं आपको बता रहा हूँ ना, उस सीन में मैं जा रहा हूँ तो मेरे को ना वो वाइब्रेशन खींच रहा है, तो थोड़ा इमोशनल सा होने लग गया। मैं समझ गया ना, क्योंकि मुझे आवाज आ गई, ये भगवान की आवाज है, मुझे पता चल गया, मुझे एकदम साफ स्पष्ट हुआ ये शिव बाबा की आवाज है। पर कहते हैं ना, जब कि लॉटरी लग जाए ना, आपको यकीन नहीं होता, तो आप एक क्वेश्चन करते हो क्या सचमुच ऐसा है? तो मेरे मन में ना एक आवाज उठे, क्या ये सचमुच शिव बाबा है? नहीं, पर पता है बाबा है, बाबा है ना, बाबा है। तो फिर मैंने और ध्यान से सुना। मैंने दादी गुलजार जी की क्लासेस सुनी थी 2-4, तो पता चल रहा है कि दादी जी के माध्यम से वो शक्ति परम सत्ता बोल रही है। पता चल रहा है, वो आवाज से पता चल रहा है, राइट, टोन से पता चल रहा है, साफ पता चल रहा है कि दादी जी के तन के माध्यम से वो सर्वशक्तिमान बोल रहा है। मैं सुनता रहा थोड़ी देर, और फिर उसके बाद मेरे ना गूज बॉम्ब्स हो गए। मतलब मुझे ये भान नहीं रहा कि जैसे मैं यहां हूं भी नहीं, और शरीर इस सेकंड में सब कुछ भूल गया मैं, और मेरी खुशी का कोई पारावार नहीं। परमानंद की अनुभूति जिसको कहते हैं, परमानंद एकदम
खुशी में आंसू बह निकले, और इतने आंसू बस पूछो मत। मैं सीधा बैठा हूँ, टप 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 गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं, और खूब मैं सुनता जाऊं बस, और वो आंसू बहते जाए, और मेरे मन में आवाज गूंजती जाए कि मैं भगवान की आवाज सुन रहा हूं, मैं भगवान की आवाज सुन रहा हूं, उसकी जिसे पूरी दुनिया ढूंढ रही है, जिसके लिए मंदिरों में कितनी कितनी लाइनें लगती है, लोग कहां कहां जाते हैं, परिक्रमा देते हैं, लेट लेट के टांग पे खड़े रहते हैं, मस्जिदों में अजान होती है, लोग क्या क्या 5-5 6-6 बार क्या क्या पढ़ते हैं करते हैं। कुछ मेरा सर घूम रहा है, मैं कह रहा भगवान ने मुझे अपनी आवाज सुनाई है, इतनी दुनिया पड़ी हुई है, उसने मुझे इस लायक समझा है कि वो मुझे अपनी आवाज सुना रहा है, मुझसे कह रहा है कि बच्चे 1 सेकंड में अशरीरी हो सकते हो, और वो भी ऐसी लाइन बोल रहा है वो। मतलब मैं बता नहीं सकता उस वक्त क्या हाल था। नींद कहां, अब सीधा बैठा रहा। 1:30 बजे के पास ब्रेक हुआ, उठा, लॉटरी तो लग चुकी थी। मैं ऐसे चल रहा हूं जैसे कि बिल्कुल कोई स्टैचू, सीधा एकदम, कुछ भान नहीं मुझे, कौन कहाँ है, सब अपनी मस्ती में है, मैं खो चुका हूं। मैं देख रहा हूं उनको, यार ये क्यों नहीं रो रहे हैं, भगवान तो इन्हें भी पढ़ाता है, इतनी बड़ी अथॉरिटी, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो नाच रहे हैं खुशी में, मैं ही क्यों रो रहा हूं। मतलब एक अजीब बच्चों वाली बातें चल रही है अंदर। अच्छा, चला अंदर गया, मैंने कहा ना विश्वास नहीं होता। एक भाई से पूछा मैंने, ये जो अभी आवाज थी ये किसकी थी? अर्थ कहता है कि उसने बड़े आराम से बोला, जैसे कोई नॉर्मल सी बात होती है, बोला बाबा थे, वही बाबा थे। मैंने कहा शिव बाबा? कहता है हाँ वही तो कराते हैं सारा काम, वही तो पढ़ा रहे हैं। अब वो तो ये सोच रहा है कि जैसे मैं डाउट कर रहा हूं, और उसे क्या पता कि मुझे कितना जोर का झटका लगा है, करंट लगा है मुझे, मैं तो अपना विश्वास नहीं हो रहा मुझे कि मेरी लॉटरी लग गई है। कहा शिव बाबा है? मैं कहा अच्छा जी, बस मैं ये सुनूं और फिर खुशी के आंसू निकले। मैं आके बैठ गया हॉल में, एक खटिया पड़ी थी चारपाई, मैं उस पर आके बैठ गया। वो अपनी मस्ती कर रहे हैं, सब खेल रहे हैं, मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे, तो मैं क्या करूं? तो मैंने चेहरा ऐसा करके बैठ गया, मैं चेहरा छुपा रहा हूं सबसे, है ना। तो नीचे करके बैठा हूं, उसी बारे में सोचे जा रहा हूं, और बाबा की वो बात याद आई, इतना प्यार उमड़े जैसे पता नहीं मेरे को क्या मिल गया है। बार बार वो चीज़ हो, फिर मैं पीछे को लेट गया, पीछे को लेट के पीछे की तरफ आंसू गिरते रहे, मैं सोचता रहा उसी बारे में, वो आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रहे, अच्छा तो बाप कहते हैं, गूंजती जाए। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि अगली सवेरे और घर आने तक कितना इफेक्ट उस बात का, उस आवाज का मेरे ऊपर रहा, मेरा नशा कितना ऊंचा रहा कि मैं बता नहीं सकता। शायद ये उसी का कॉन्सिक्वेंस है कि उस फील्ड से निकलने में, उस कह सकते हैं उस कचरे से निकलने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा फट से बाहर आने में, है ना। लेकिन एक दौर जीवन में ऐसा आया कि जब थोड़ा सा, मैं इसे सुनाने से वैसे बचता हूँ, बट दीदिया कहती है कि अनुभव पूरा सुनाना। चलो जी पूरा सुना देते हैं। तो ये जो एक दौर आया ना, ये थोड़ा सा टफ था। ये दौर ऐसा था कि जब ये सब चल रहा था ना मेरे जीवन में, कि ये भी, तो ऐसा था, सोचता था कि क्या करूं क्या ना करूं। तो जिम जब मैं करता था ना, हल्की फुल्की करता था, खान पान मेरा पूरा बदल चुका था, चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लग गए थे। मुझे लोग कहते थे पहले कि आप तो जैसे बॉर्न मॉडल हैं, नेचुरल मॉडल हैं। क्यों? क्योंकि एरोगेंस तो मेरे चेहरे पे बहुत ही ज्यादा थी, और इस चीज को दुनिया में बहुत ही मॉडलिंग लाइन में बहुत पसंद करते हैं, आपका एटीट्यूड, ये सब चीजें, है ना, नेचुरल बिल्डिंग, बॉडी सब फर्स्ट क्लास। तो वो चीज क्या थी, बहुत पसंद की जाती थी, तो लोग उसे अप्रिशिएट करते थे। लेकिन जैसे ये कोमलता आई, फिर है ना, योग करते गए, चेहरे पे भोलापन आने लग गया, ये सब हुआ, तो उसके सामने एक्सप्रेशन नहीं निकलते थे, है ना। तो क्या हुआ मेरे साथ, कई बार ऐसा हुआ कि मैं जैसे शूट कर रहा हूँ, प्रिंट शूट्स कर रहा हूँ, तो मुझे शूट से ही भगा दिया, बीच से ही भगा देते थे, आप जाइए, आपसे नहीं हो रहा है,
यार, और मुझे इतना बुरा लगता था, मैं क्या करूंगा, अब कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को, मैं क्या करूंगा, मेरे अंदर ऐसा चल रहा है। अब ऐसा होने लग गया तो जो सेविंग्स थी, पहली बात तो मॉडल्स कहाँ सेविंग रखने वाले हैं, वो तो जितना कमाते उतना सब उड़ा देते हैं, तो कहाँ सेविंग, कुछ बड़े होंगे थोड़े बहुत, वो भी सब खत्म। मेरे पास कोई पैसा नहीं और मैं किसी को बोल भी नहीं सकता, और घर क्या बोलूं घर कि मैं बाबा बन गया हूं। वो तो यही समझेंगे कि तो बाबा बन गया, उनको क्या पता क्या बन गया, क्या कर रहा है। अभी भी उनमें से बहुत समझते हैं कि मैं कोई बाबा हूं, मतलब जो ज्ञान में है, क्योंकि पूरी फैमिली हमारी ज्ञान में है तो वो तो सब जानते हैं, लेकिन जो रिलेशंस में रिश्तेदार वगैरह बोलते हैं उन्हें क्या पता। कहते हैं ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो उन्हें तो मैं बाबा लगता हूं। और आई होप कि वो इसे देखेंगे बाद में तो उन्हें समझ में आना चाहिए कि ये बाबा नहीं, कुछ और ही कॉन्सेप्ट है। समझना बहुत जरूरी है ना। आध्यात्मिकता की हम बात करते हैं ना, कि आध्यात्मिक है वो आध्यात्मिक हो गया। आध्यात्मिकता को इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी शब्द बना है स्पिरिट से, और स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, यानी जो व्यक्ति खुद का ज्ञान रखता है वो आध्यात्मिक है। चाहे उसने भगवा कपड़े पहने हो या ना पहने हो, चाहे वो मंदिर में रहता हो या बाहर रहता हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक स्वीपर हो, कोई भी हो, अगर वो अपना ज्ञान रखता है ना, अपनी शक्तियों का ज्ञान रखता है, अपने मन की शक्तियों का ज्ञान उसको है, ब्रेन की पावर्स का ज्ञान है, वही व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक है। मैं क्या, ये बात थी कि अब मेरे मन में यही था कि अब मैं क्या करूं। तो मुझे ना उस समय पर, मैं सच बताऊं, पास्ट में अज्ञान में किए हुए अपने जो विकर्म थे वो याद आते थे। जिस भी तरीके खान पान में तो हुई है। अब आप अगर नॉन वेज का कोई सेवन कर रहा है तो पुण्य तो नहीं कर रहा है, महापाप ही कर रहा है। उस वक्त हम भले इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते थे, पर उस वक्त मन में आने लगा कि भाई हमसे पाप हुए हैं। तो अगर ये सब चीज़ों की सज़ा हमें थोड़ी बहुत मिलती है तो हमें खुशी से स्वीकार करनी चाहिए। तो ऐसे और भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई विकारों के वश, जो भी पाप के अंदर आ जाती है, वो सब हुई हमसे। तो मन में ये था कि कोई बात नहीं, तो सेविंग नहीं, जेब में पैसा नहीं, किसी से मांगने की हिम्मत इसलिए नहीं कि सर पे जो वो बोझ था पाप का वो मना कर रहा है, किसी से नहीं मांगना है, किसी से नहीं बोलना कुछ भी। तो ये था। अब मन में क्या था, फिर क्या करें। ठीक है, जो आपके रूम में पड़ा है उसी को उठा के खा लीजिए। अब देखा रूम में क्या है, थोड़ा बहुत आटा, थोड़ी बहुत दाल, जो 1-2 दिन चल सके। तो वो चली, जब वो चली तो ठीक है, चलती रही। उसके बाद वो ख़त्म, जेब में कुछ नहीं, किचन में कुछ नहीं। एक मेरा प्रोटीन का डब्बा था, वे प्रोटीन था, वो रखा हुआ था। तो क्या करता था मैं, उस वे प्रोटीन के डब्बे में से 1 चम्मच ले लेता था रोज़, 1-2 चम्मच, जो मुझे जीवित रख सके। नहीं तो उस वक्त समय ऐसा आ गया था कि वास्तव में मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि जेब में कुछ नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था। और देखो जिद देखिए उस वक्त, हट देखिए, या कुछ भी कहिए आप इसे। एक जो सेवा केंद्र था लोखंड वाला, उसके पास में ही ना एक गीता पाठशाला थी, उसी सेवा केंद्र की, जहां पे रोज शाम को हमें सेवा का अवसर प्राप्त होता था, आत्माओं को कोर्स कराने का। तो हम क्या है, बाइक से जाते थे वहां, लेकिन अब बाइक में भी पेट्रोल नहीं है, तो क्या करते थे, हम वहां पैदल जाते थे। अब वो पैदल जाने में एक तरफ से पड़ेगा तकरीबन वहां से 2-2.5 किलोमीटर, तो दोनों तरफ से वो 5 किलोमीटर पड़ जाता है। तो ये एक दृढ़ता कहिए, या आप इसे जो समझ सकते हैं कह सकते हैं, कुछ इसे बेवकूफ़ी भी कहते हैं, पर क्या करें, उस वक्त मन ऐसा ही कर रहा था। तो हम जाते थे, पैदल जाते थे वहाँ पे। एक तो पेट में कुछ नहीं, पेट एकदम खाली है ना, तो और जाते थे वहाँ, कोर्स भी कराते थे। अब चेहरा ऐसा हो गया था सूख के, यूं दिन पर दिन ऐसा मुरझाया हुआ चेहरा होता जा रहा था। 1-2 लोग पूछते भी थे, जिन्हें कोर्स करा रहे हैं वो भी पूछते थे, या कोई पूछ रहा है कि क्या तबीयत ठीक नहीं है। मैं कह रहा हाँ, वो थोड़ा बहुत होता रहता है, ऐसा कभी कभी हो जाता है। अब वो दाढ़ी भी बढ़ रही थी, तो लोग कहते थे भाई क्या मैं आजकल क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, वो थोड़ा सा ऐसे ही, वो एक शूट आया उसके लिए दाढ़ी बढ़ा रहा हूँ। अच्छा ठीक, तो ऐसे कह देता था ये। अब एक दिन देखो क्या हुआ, अब जब मुझे भूखा रहते रहते तकरीबन 3-4 दिन हो गए हैं,
वही जस्ट वो डब्बा प्रोटीन का एक चम्मच ले लिया और पानी पी लिया, ये सब चल रहा है। पेट एकदम खाली, मन करे जहां से भी गुजरो ना ऐसा मन करे कि पत्थर उठा के भी खा जाऊं, इतने जोर से भूख लगे मेरे को। कोई तो पूछ ले रोटी के लिए, ऐसा लगे कोई तो पूछ ले, मतलब मिल जाए बस कुछ भी, है ना। और जैसे निकल रहा हूं कहीं से भी तो ये सब हो रहा है, मन में चल रहा है। और आप उसकी व्यति देखना, अब आप सुनते ही बोलोगे आप सचमुच उस वक्त आपकी बुद्धि हर ली गई थी, आप शायद ऐसा कहोगे, पर पता नहीं बात कुछ और थी। मैं वहां जब गया सेंटर पे तो दीदी ने बाहर से बोला, एक निमित्त दीदी थे वहां पे, तो उन्होंने बोला कि कबीर भाई लो टोली है यहाँ पे, टोली रखी है, आप ये टोली ले लो। मेरे को ना अंदर से एक लड्डू फूटा खुशी का कि मेरे को ना भी ना कुछ खाने को मिलने वाला है, और वो भी मीठा। तो मीठा क्या है कि आपकी भूख को काफी देर तक शांत रख सकता है, हाई कैलोरी होता है ना, अब तो कुछ मिल जाएगा। तो मैं कोर्स कराता मैं बोला कि दीदी बस मैं ये कोर्स खत्म करा के आ रहा हूँ। अब कोर्स हुआ 1 घंटे बाद खत्म, बाहर आया, मैंने कहा हाँ दीदी वो कहाँ है वो टोली? अरे कबीर भाई उसे तो वो माता ले गई। हाँ, मेरे को बड़ा झटका लगा। मैंने कहा वो भी गई हाथ से, कोई बात नहीं। देखो ये ड्रामा आपका कैसे पेपर लेता है। कोर्स हुआ, मैं वहां से निकला, पैदल चला गया घर गया, घर पहुंच गया, ठीक है ओके। अब ऐसे दिन गुजर रहे हैं, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा दिन हो गया, ऐसे गुजरा। अभी एक बी के भाई थे, वो मेरे पास आए, कहते कबीर भाई हाँ मेरे पास ना एक पास है। अब वो भाई भी नए थे ज्ञान में, बहुत पुराने नहीं थे, अपनी फील्ड से जुड़े हुए थे। तो उन्होंने बोला कबीर भाई मेरे पास ना 2 पास है, एस्कॉन मंदिर पास में ही था, और वहां भी शुद्ध भोजन एकदम होता है, आपको पता होगा। और 2 पास है, कबीर भाई चलेंगे आप, वहां भोजन करके आएंगे। मैंने बोला अब भूख तो लग रही है। मैंने तुरंत बोला एक ऐठ में अकड़ में नहीं। कहते क्यों? चलो ना। नहीं हम देवता हैं। मेरे मन से आया, मैंने बोला नहीं हम देवता हैं, भक्तों का थोड़ी ना खाएंगे, हम देने वाले हैं। तो बोले हाँ बात तो आप सही कह रहे हैं, चलो फिर मैं भी नहीं जाता, छोड़ते हैं। फिर कहता ठीक है मैं बात जा रहा हूँ अभी। मैंने कहा आप जाओ। उन्हें भी पता नहीं चला वैसे क्या, मैंने बाद में उनकी बात बताई थी, तो इस बात को लेकर वो बहुत सोचते थे कि मैंने तब आपसे कहा था और आप नहीं गए थे, और ये कितनी बड़ी बात है बताओ, पेपर सामने था। मैंने कहा पता नहीं वो कौन करा रहा था, मैं मेरी पावर होती तो मैं तो भाग के खा लेता। मैंने कहा वो तो शायद शिव बाबा ही करा रहे थे ना। ये सब चल रहा है, दिन गुजर रहे। मैं यकीन मानिए मैं रोज जा रहा हूँ कोर्स कराने के लिए, बाबा मुझे रोज यूज कर रहा है। 13 दिन हो गए, रोज जा रहा हूँ मैं सेंटर पे, रोज वापस आता हूँ, वही चीज करता हूँ डेली। और हाँ चेहरा मुरझा रहा है, दिख रहा है, सबको पता चल रहा है कि बस मैं कह देता अभी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम है, बीमारी है, ठीक हो जाएगी, बस ऐसा बोल देता था। लेकिन जब मैं 13वें दिन, आई थिंक 13 या 14 एग्जैक्टली नहीं याद है, तो मैं जब घर पहुंचा रूम पर, तो जैसे ही मैं रूम में अंदर घुसा ना, तो मुझे चक्कर जैसे आने लग गए। ठीक, चक्कर जैसे आए और मेरी ना हिम्मत सी टूटने लग गई। अब मुझे ऐसा लगने लग गया कि मतलब अब ना, अब गया, मतलब अब नहीं, अब ये शरीर नहीं रहेगा। लेकिन मेरे अंदर ये बात आती थी, पहले भी आती थी, उस दिन ही नहीं, पहले भी आती थी। लेकिन जैसे कि मेरे अंदर से एक आवाज गूंजती थी, और वो आवाज कहती थी कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। मतलब जैसे बाबा मुझसे कह रहे कि मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। और दूसरा मेरे मन में एक चीज चलती थी कि मैं तो कल तक अच्छा खासा मॉडलिंग कर रहा था ना, है, अगर मुझे बाबा ने चुना है तो क्या इसलिए चुना हुआ? तो जवाब आप जानते हैं क्या होगा इसका, भाई इसलिए तो नहीं चुना है ना कि आप भूखे ही शरीर छोड़ देंगे। भाई मेरे मन में कॉन्सेप्ट पहले से ही था स्पष्ट कि अगर मैं कल तक ये कर रहा था और मुझे आपने चुना है तो मेरा रोल जरूर कोई विशेष है, मैं कोई साधारण रीति से चलने वाला नहीं हूं आगे तक। मुझे ये स्पष्ट था पहले से ही कि मेरा रोल कुछ विशेष है ब्राह्मण जीवन में, ऐसे नहीं है। अगर आपने मुझे वहां से यहां लाए, कोई ना कोई बात तो है। और वो बाबा मुझे उसका उत्तर देते भी रहते थे बार बार कि अब मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन एक होता है ना, 1% तो आता ही है मन में ना कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो जैसे ही वो 14वें दिन हुआ तो मुझे जैसे ही चक्कर आए तो मैं नीचे जैसे ही गिरने लग गया। मुझे उस दिन मैं कभी नहीं भूलता। वो दिन ना मेरे हार्ट के सबसे ज्यादा करीब है, एकदम बहुत करीब, क्योंकि उस दिन मैंने ना बाप दादा को बिल्कुल अपने समीप अनुभव किया।
बिल्कुल समीप, एकदम एकदम करीब, जैसे कि कोई साकार में अनुभव करता है। उस दिन मैंने बिल्कुल उन्हें साकार में अनुभव किया। मैंने क्या देखा कि जैसे ही मैं गिरने लगा, आप यकीन नहीं मानेंगे कि अगर मैं गिर रहा हूं तो मैं फर्श पे धड़ाम से गिरना चाहिए था, पर मैं फर्श पे बिल्कुल आराम से कैसे जाके लेटा, फर्श पे बिल्कुल आराम से कैसे लेटा जाके। तो मुझे बिल्कुल ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे कि मेरी पीठ के नीचे एक हाथ है और धीरे से मुझे लेटाया जा रहा है। उस वक्त मुझे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा था कि यहाँ बाप दादा खड़े हैं, बिल्कुल स्पष्ट। इसलिए मेरी हिम्मत बढ़ती जा रही थी। उस वक्त भी हिम्मत जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन मुझे एकदम टच हुआ, एकदम मेरे उसको थॉट आया कि आपके मोबाइल में ना अभी भी 50 पैसे बचे हुए हैं। मतलब मुझे इतने दिन से ये याद ही नहीं था कि मेरे मोबाइल में बैलेंस है भी। मैं सोचता था बैलेंस है ही नहीं तो फोन किसको करूं, बैलेंस था ही नहीं ना। लेकिन उस दिन याद आया जब मैं नीचे लेटा था आधा होश में कि आपके मोबाइल में ना 50 पैसे अभी है और आप कॉल कर सकते हो। बताओ, तो ये सब क्या था, ये कितना अच्छा प्लान ड्रामा था। एकदम मुझे याद आया, हाँ, मैंने तुरंत एकदम मोबाइल उठाया हाथ ऐसे करके और अपनी लौकिक सिस्टर को मैंने फ़ोन किया, वो भी ज्ञान में है। तो मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने उसे बताया थोड़ा थोड़ा। उसने थोड़ी मीठी डांट भी लगाई, लेकिन उसने तुरंत उधर से ऑर्डर किए ये सब चीज़ें, जैसे दाल वाल वो सब होता है ना, वो बास्केट वास्केट क्या बोलते हैं उसको, वो सब घर दे के गए। और मैंने सबसे पहले शायद दाल बॉईल की थी, मैं उठा क्योंकि मुझे हिम्मत आ गई। मुझे लगा कि हाँ मैं अभी तो, बाबा ने मुझे उठा दिया। मैंने दाल बॉईल करके उस दाल को मैंने पिया और उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें ट्रैक पे आनी शुरू हो गई। और आज तो ऐसे ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, आप देख ही रहे हो। तो ये सब बाबा की कमाल है, ठीक है। तो ये इस तरह के अनुभव हुए हैं बहुत सारे, बहुत बाकी हैं, पर बस यहीं पे अभी इसको एंड करेंगे। अनुभव तो बहुत हुए अच्छे अच्छे, उसी के आधार पर बाबा ने चलाया है, पुरुषार्थ बढ़ाया है, आगे पीछे सब हुआ है। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति।